स्टूडेंट कैसा है? तो आज हम लोग जो है यह चैप्टर 3 त्रिकोणमितीय समीकरण कक्षा 11 का जो है हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं त्रिकोणमिति क्या है। ठीक, त्रिकोणमिति इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, त्रिकोणमिति पहले इसका जो हम लोग शब्द देख रहे हैं जैसे त्रिकोणमिति है तो इसका अर्थ क्या होता है सब लोग ध्यान दें। ठीक, अब देखिए यहाँ क्या है, त्रि है। त्रि माने क्या होता है? त्रि माने होता है तीन। त्रि माने क्या होता है? तीन। कोण माने आप लोग कोण जानते ही हैं, कौन हो गया कोण। अब मितीय माने क्या होता है? मितीय मितीय माने होता है मापन, माने नापना। ठीक, तो अब हम लोग कक्षा 11 में आ गए। अगर जो 10 में रहते तो हम लोग क्या पढ़े हैं, किसी समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं के अनुपात को या तीनों भुजाओं के संबंध को क्या कहते थे? त्रिकोणमितीय संबंध कहते थे। ठीक, लेकिन यहाँ पर आप लोग आ गए हैं तो यहाँ पर चाहे वह समकोण त्रिभुज हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो, विषम बाहु त्रिभुज हो, न्यून कोण त्रिभुज हो, अधिक कोण त्रिभुज हो, समझ आ रहा है? यानी कोई भी त्रिभुज हो जो वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया त्रिभुजों का ना, भुजाओं के आधार पर या कोणों के आधार पर, तो किसी प्रकार का त्रिभुज हो तो इसमें आप लोग आ गए हैं तो उसमें यह त्रिकोणमिति का सिद्धांत उसमें पढ़ेंगे। ठीक, अब देखते हैं हम लोग, तो इसकी परिभाषा आप लोग पढ़ा लेंगे। किसी त्रिभुज में क्या कहेंगे? किसी त्रिभुज में क्या हो गया? भुजाओं, क्या हो गया? भुजाओं और क्या हो गया? कोणों। किसी त्रिभुज में भुजाओं और कोणों के अनुपात को ही क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक, ये पढ़ेंगे आप लोग। लेकिन अभी अभी आप लोग जो पढ़े थे किसमें पढ़े थे? समकोण त्रिभुज में। किसमें पढ़े थे? समकोण त्रिभुज में। तो एक समकोण त्रिभुज हम लोग क्या करते हैं? बना देते हैं। ठीक, यह हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। अब इसमें जो है यह कोण बी बराबर क्या दिया है? कोण बी बराबर दिया है 90। तो एक समकोण त्रिभुज है। इसमें कितनी भुजा है? 1 2 3 है। तो इसमें कोण भी क्या है? 1 2 3 कोण है कि नहीं है? ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, यह आधार है कि नहीं है? क्या है? यह आधार है। और यह क्या है? लंब है, इस पर बना हुआ है। और यह 90 अंश के कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? ठीक, इसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में? इसको कहते हैं बेस। क्या कहते हैं? बेस। इसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके संबंधों को जानेंगे। ठीक, और मान लीजिए यह कोण अगर जो हम लोगों ने ले लिया थीटा, तो यह कितना हो जाएगा? ये 90 अंश से ये थीटा है तो क्या हो जाएगा? अरे 90 में थीटा घटा देंगे 3 बचेगा। ये हो जाएगा 90 अंश माइनस थीटा, ये बच जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ये जो है कितना है। देखो भुजा कितना है? 1 2 3 है। तो एक बार अगर जो हम लोग क्या करें, एक बार आधार से इसमें और इसमें भाग देना, ऐसा हो सकता है। तो हम लोग क्या करें, एक बार आधार से भाग देना। ठीक, तो आधार से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? कर्ण बटे क्या हो जाएगा? आधार। होगा कि नहीं होगा? बोलो। फिर हम लोग क्या करते हैं, चलो इधर लाइन खींच लेते हैं। फिर क्या करते हैं, लंब में हम लोग किससे भाग देते हैं? आधार से। तो 2 अनुपात मिल गया कि नहीं मिल गया? अब हम लोग क्या करते हैं, आधार से भाग दिया, अब लंब से भाग देते हैं दोनों में। तो क्या हो जाएगा? कर्ण बटे क्या हो जाएगा? लंब। होगा कि नहीं होगा? फिर जो है यह आधार, आधार बटे क्या हो जाएगा? लंब। लंब से हम लोग भाग दे रहे हैं।
तो 1 2 3 4 अनुपात हुआ कि नहीं हुआ। अब बाकी क्या बचा है, हम लोग इससे भाग दिए, इससे भाग, अब इससे भाग देते, हाँ कर्ण से भाग देते, तो क्या हो जाएगा, कर्ण से भाग देंगे तो आधार, आधार बटे क्या हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, हाँ लंब बटे कर्ण हो जाएगा, क्या हो जाएगा कर्ण। यही जो है 6 अनुपात है, इसी 6 अनुपात को क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। अब इसका नाम दे दिया गया है, हाँ इसका नाम दे दिया गया है। तो लंब बटे कर्ण, हाँ लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण का क्या नाम दिया गया है, इसका नाम दिया गया साइन, क्या नाम दिया गया है साइन, और थीटा मान लिए तो मान लीजिए इसको कह सकते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया, लंब बटे कर्ण। अब ठीक जो इसका विपरीत होगा वह क्या कहलाएगा, कोसेक थीटा। तो जहां उल्टा हो, कर्ण ऊपर हो और लंब नीचे हो, तो कहा है, हाँ कर्ण ऊपर हो लंब नीचे हो, क्या है कि नहीं है, हाँ तो यह क्या कहलाएगा, कोसेक, कोसेक थीटा। ठीक, यही 6 अनुपात होते हैं, एक हो गया साइन थीटा और इसका व्युत्क्रम होता है कोसेक थीटा। हाँ वीडियो रोक देना तो। अब जो है कास होता है, क्या होता है, कॉस थीटा, कास का व्युत्क्रम होता है क्या, सेक थीटा। ठीक, अब आधार बटे कर्ण देखो कहा है, क्या है, आधार बटे कर्ण, इसको आधार बटे कर्ण का क्या नाम दिया गया, कॉस थीटा, क्या नाम दिया गया है, कॉस थीटा, आधार बटे कर्ण को कॉस थीटा नाम दिया गया है। इसका व्युत्क्रम क्या होगा, कास का व्युत्क्रम क्या होगा, सेक होगा, कास का क्या होगा, सेक होगा। तो सेक होगा तो देखो इसका उल्टा कहाँ है, कर्ण बटे आधार कहाँ है, हाँ? कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, तो यह क्या हो जाएगा, सेक थीटा, क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। ठीक, अब बचता क्या है, अब बचता है टैन, टैन थीटा, और टैन का व्युत्क्रम क्या होता है, कॉट थीटा। ठीक, तो टैन थीटा और क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार, क्या हो गया यह, लंब बटे आधार, टैन थीटा बराबर क्या हो गया, लंब बटे आधार, ये हो गया कि नहीं गया। अब लंब बटे आधार को क्या नाम दिया गया है, टैन थीटा। जहां टैन थीटा लिखा जाएगा उसका मतलब क्या है, हाँ जहां साइन थीटा लिखा जाएगा उसका मतलब क्या है, हाँ लंब बटे कर्ण, हाँ जहां कास थीटा लिखा जाएगा उसका मतलब क्या है, हाँ कास थीटा आधार बटे कर्ण। ठीक है, अब टैन थीटा हो गया, टैन का उल्टा देखिए तो क्या, आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब, आधार बटे लंब को क्या कहा जाएगा, कॉट थीटा, ये कहा जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग इन बातों को कैसे याद रखेंगे कि यह बात जो है, यह सूत्र जो मिला है 6 ठो, यह भूले ना। ठीक, इसको याद रखने का एक तरीका अभी हम बताएंगे। ठीक, तब तक वीडियो रोक। त्रिकोणमितीय अनुपात को, ये 6 अनुपात है, इसको याद रखने का एक ट्रिक है, उसको लाल बटे कक्का से याद रखेंगे। ठीक, अब यह आधार है, इस समकोण त्रिभुज एबीसी का आधार क्या है, यह ए बी है, तो आधार को ए से डिनोट कर लिया जाए। ठीक, हाँ लंब को यल से डिनोट कर लिया जाए और के कर्ण को के से डिनोट कर लिया जाए। ठीक, ऐसा कर लिया जाए तो क्या हो जाएगा, यल ए यल, लाल बटे कक्का। ठीक, लाल बटे कक्का हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा साइन, और ये हो जाएगा कॉस, और ये हो जाएगा टैन। ठीक, अब देखो जैसे साइन हो गया तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कॉस, क्या हो जाएगा, लंब बटे कॉस। इसी तरह से क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा और क्या हो जाएगा, आधार बटे कॉस, क्या हो जाएगा, आधार बटे कॉस। फिर क्या हो जाएगा, टैन थीटा, टैन थीटा क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार हो जाएगा। ठीक, अब जो है साइन का व्युत्क्रम क्या होता है, कोसेक होता है, हाँ कास का क्या होता है, सेक होता है, टैन का क्या होता है,
कॉट होता है। तो देखो अब कोसेक लिखेंगे, कोसेक लिखेंगे, हाँ कोसेक थीटा, तो क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा होता है, देखो उल्टा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, कॉट बटे क्या हो जाएगा, लंब, हाँ। फिर इसी तरह से क्या हो जाएगा, कास का क्या हो गया, सेक थीटा, तो सेक का क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा, हाँ। फिर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, तो कॉट का क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। इस तरह से लाल बटे का को याद करके हम लोग क्या कर सकते हैं, यह 6 त्रिकोणमितीय अनुपात जो है बड़े आसानी से याद कर सकते हैं, यह कभी भूलेगा नहीं। और जब इतना नहीं भूलेगा तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं याद करने में। अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या है, एक बात और जान लेते हैं। जैसे अभी अभी हम लोगों ने 6 अनुपात निकाला, 6 सूत्र सीखा, अब 6 से हम लोग और भी फार्मूला प्राप्त कर सकते हैं। जैसे देखिए क्या है, यह साइन है और यह क्या है, कोसेक। तो क्या कर दिया जाए, साइन थीटा गुणे कोसेक थीटा कर दिया जाए तो यह 1 के बराबर होगा। क्या होगा, साइन थीटा गुणे कोसेक थीटा कर दिया जाए, क्या होगा, 1 के बराबर होगा। या साइन थीटा बराबर कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, यह गुणे में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में, तो 1 अपान क्या हो जाएगा, हाँ कोसेक थीटा हो जाएगा, ठीक। या कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपान साइन थीटा हो जाएगा। तो ये 3 फार्मूला बचा कि नहीं बचा, हाँ। फिर इसी तरह से अगर जो हम लोग क्या कर दें, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा कर दें तो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लोग कॉस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन सेक थीटा लिख सकते हैं, या सेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है, तो ये अभी 3 फार्मूला बना कि नहीं बना। ये लाल बटे का से 6 फार्मूला हम लोग पहले पढ़ चुके थे, 3 यहाँ पढ़ लिए, 3 यहाँ पढ़ लिए, अब 3 यहाँ पढ़ लेंगे, 3 यहाँ पढ़ लीजिए, तो कितना हो गया लाल बटे का से, हाँ 15 फार्मूला हो गया कि नहीं हो गया। फिर इसका गुणा इसमें कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, tan थीटा इंटू क्या हो जाएगा, cot थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया, हाँ। तो क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन cot थीटा, क्या हो जाएगा, cot थीटा, या cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन tan थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत है, हाँ। इसको चाहे हम लोग तो और भी सिद्ध कर सकते हैं, यह चाहे है ना फार्मूला, इसको एक विधि और लगा सकते हैं। देखिए क्या है, साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर जैसे इसी को सिद्ध करते हैं, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होगा। तो साइन थीटा का मान क्या है, साइन थीटा का मान है लंब बटे कोण, क्या है, लंब बटे कोण है, गुणे कोसेक थीटा का मान क्या है, कोण बटे लंब है, क्या है, कोण बटे लंब। अब देखो इससे लंब से लंब कट गया, कोण से कट गया, तो होगा कि नहीं होगा, हाँ। इसी तरह हम लोग यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं, इस प्रकार यह क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे हम लोग लाल बटे का से यहाँ से हम लोग कितने फार्मूला याद रखेंगे, 15, भूलने वाला नहीं है, तो इसको हम लोग तैयार कर लेंगे, ठीक।